हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे सुपरस्टार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज फिर से हम हाजिर हैं आप लोग के सामने एक नया, एक धांसू, एक बहुत ही बम्पर वीडियो लेकर। ठीक है, तो पापा परियां और मम्मी के मगरमच्छों, मज़ा बहुत आने वाला है आज के भी इस वीडियो में। और ये वीडियो एक प्रकार का टेस्ट समझो आपका, जो पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे के लिए तो भैया मज़ा ही मज़ा है, पूछो मत, बोरा भर मज़ा लेके जाइए हो बच्चा हमारे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इन दिनों न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, संधारित्र पर बेस्ड, कैपेसिटर्स पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग के सामने हैं। काम वही है क्या, ए बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये चित्र वाले आपको क्वेश्चन भैया बहुत सतावत हैं। ठीक है, बहुत बेवफा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको इससे मोहब्बत कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने आ चुका है। ए और बी के भैया बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आपन का करो, हथवा दोनों ले लो इसे, अब अपने गलवा पर एक ठो धड़ाक धड़ाक जड़ो। तो मजाक कर रहा हूँ, करना मत मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आता है मुझे आपका मज़ा लेने में। एक हाथ से इसको पकड़ो यहाँ, एक हाथ से इसको पकड़ो यहाँ, झर्र से खींच लो, आपके हाथ में आ जाएगा यहाँ से लेके तार और यहाँ से। तो आपके हाथों के बीच में कितने संधारित्र आ चुके हैं? 2। एक तो ये 10 माइक्रोफैरड वाला और एक ये 15 माइक्रोफैरड वाला। तो मतलब आपके हाथों के बीच में 2 संधारित्र हैं, तो इसलिए ये दोनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, वही काम यहाँ करेंगे, इसको ऐसे झटाक से यहाँ खींचेंगे, इसको यहाँ से खींचेंगे। तो आपके हाथों के बीच में 2 संधारित्र, 8 माइक्रोफैरड का यहाँ, 8 माइक्रोफैरड का यहाँ। तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। तो इसको हम पहले बर्बाद करेंगे, फिर हम इसको बर्बाद करेंगे। हमारा काम क्या है? बर्बाद करना है। चलिए, तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं। क्या पहले यहाँ इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो भैया देखो होगा क्या, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला तो जानता है बच्चा, 1/c, c1 मान लो। क्या होगा 1/8 + 1/8। ठीक है, चलिए 8 आएगा एलसीएम, 1 + 1, 2/8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/c1 की वैल्यू आई है 1/4, तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको पलट दो, 1/4 मतलब 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों जुड़ के ये हो गया। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तब क्या होगा भैया? तब देखो 1/c2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए भैया श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा रहे हैं हम, 1/10 + 1/15। ठीक है, फार्मूला तो जान थो ना कौन कहाँ का भैया लगावे है। श्रेणी क्रम में लगाते हैं 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और समांतर क्रम में c = c1 + c2 + c3, जहाँ पे c क्या है? आपका ये धारिता है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का भैया एलसीएम लो, 15 दूना 30, 10 तियाँ 30। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 10 तियाँ 30 तो 3, और 15 दूना 30 तो 2, और 3 2 कतरा 5, और बट्टे में 30, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6। तो c2 कितना है बच्चा हमार? 6/1 पलट देंगे, 1/6 है तो 6/1 हो जाएगा। 6/1 का मतलब होता है 6, हमारी भाषा में कहते हैं 6। क्या कहते हैं? 6। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों आपस में जुड़ के एक हो गए, ये दोनों आपस में भैया जुड़ के एक हो गए, समझौता कैलिहीन बच्चा हमार। तो अब ये दोनों यहाँ पे हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं, हमें ए और बी के बीच में चाहिए तुल्य धारिता। तो ये और ये हम आपस में समांतर क्रम में हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अब समांतर क्रम का फार्मूला लगाइए, तब होगा क्या? समांतर क्रम का फार्मूला तो बड़ा आसान होता है। क्या होगा? c3 = ये दोनों जुड़ के कितना आया था? c1 4 प्लस ये कितना हो गया था? ये हो गया था कितना? 6। ये हो जाएगा आपका 6। तो c3 = 10 माइक्रोफैरड। दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया। अब इसको बर्बाद करो,
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थे, इनको हमने जोड़ा, ये आया। ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, इनको जोड़ा, ये आया। अब ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ये दोनों आपस में मिलकर एक हो गए। तो ये और ये आपस में समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे ये, तो 4 और 6 10 माइक्रोफैरड। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ समझना, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, कुछ बच्चों के सर के ऊपर से भी उड़ सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन भैया पकड़ने की कोशिश करना बच्चा हमार। पापक परियों ध्यान दो, ध्यान दो। अगर आप एक हाथ से यहाँ, एक हाथ से यहाँ पकड़ें तो और झर से खींच ले तो आपके हाथ में कितने संधारित्र आएंगे? आपके दोनों हाथों के बीच में 2 संधारित्र, एक ये और एक ये आएगा। 200 माइक्रोफैरड का ये, 200 माइक्रोफैरड का ये, ठीक है। और ये दोनों हैं किस क्रम में आपस में? ये दोनों हैं आपस में कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए। पहले तो होगा क्या, 1/C1 मानते हैं हम, तो 1/200 प्लस 1/200, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 200, 1 + 1, 2/200, 2 1 जा और 1 ये 100। तो 1/C1 की वैल्यू 1/100 आई है, तो C1 की वैल्यू इसको पलट देंगे, तो C1 की वैल्यू 100/1, जिसको हम 100 लिखते हैं, केवल 100 माइक्रोफैरड, ठीक है प्यारे। अब देखो ये दोनों आपस में जुड़ के 100 माइक्रोफैरड के हो गए, और ये यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का बचा है, ये यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का बचा है। ये दोनों जुड़ा और ये, तो ये दोनों जुड़ के तैयार हुआ कितने माइक्रोफैरड का? ये यहाँ पर हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं 100 माइक्रोफैरड का भैया तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये 100 माइक्रोफैरड का और ये 100 माइक्रोफैरड, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको तैयार करेंगे, किसके लिए? युद्ध के लिए। पूरा कहानी फिर से समझो। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में थी, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाया हमने, ये आ गया, मतलब इन दोनों को हमने मिला दिया, एक कर दिया। तो अब एक जो हुआ है, ये दोनों जब मिलकर जहाँ पर एक हुए हैं, वो मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो, और ये आपका जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये दोनों आपके समांतर क्रम में हैं। तो अब इनके और इनके लिए हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तब क्या मिलेगा हमें? समांतर क्रम का फार्मूला लगाने पे 100 माइक्रोफैरड प्लस 100 माइक्रोफैरड, तो ये आपका आएगा 200 माइक्रोफैरड, ठीक है, C2। अब ध्यान दो, ये 200 माइक्रोफैरड का हो गया और ये आपका 100 माइक्रोफैरड का हो गया। तो ये सब मिलकर एक हो गए। यहाँ पर दोनों को एक कर दिया था हमने, तो ये वाला और ये पहले से जो था अलग था, अब ये और ये मिलकर एक हो गया। मतलब ये पूरा जो सर्किट यहाँ से यहाँ तक है, ये एक हो गई है सब, और एक यहाँ पे। तो एक हाथ से तार यहाँ पकड़ोगे तो ये सब मिलकर यहाँ पर कहीं इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे, और एक हाथ से ये वाली सर्किट यहाँ पकड़ोगे, ऐसे कर दो तो कुछ चीज़ यहाँ पर रहेगी, कुछ यहाँ पर, मतलब दोनों चीज़ आपस में श्रेणी क्रम में हो चुकी है। ऐसे पकड़ोगे, जब मान लो ये वाला हम तार ऐसे पकड़ रहे हैं, तो ध्यान दो यहाँ पर कुछ होगा, मतलब एक संधारित्र यहाँ पर इकट्ठा हो गया, एक यहाँ पर, और हमारा हाथ ये है। अब दोनों हाथों के बीच में 2 संधारित्र इकट्ठे हो चुके हैं, मतलब दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं प्यारे, ठीक है। तो अब श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर 200 माइक्रोफैरड का तैयार हो चुका है, 100 माइक्रोफैरड का यहाँ, तो C3 = 1/C3 प्यारे, क्योंकि श्रेणी क्रम की बात हो रही है। तो 1/200 प्लस 1/100, ठीक है। ये 200 है भैया, ये जो सब एक हुआ था, और ये 100 है आपका ये वाला, ये सॉल्व कीजिए। कितना आएगा एलसीएम? 200 आएगा प्यारे, 1 + 2, तो ये कितना हो गया? 3/200, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो C3 चाहिए, तो C3 कितना हो गया? 200/3 माइक्रोफैरड। दिस इज योर फाइनल आंसर।
हो गया, बर्बाद हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको भैया होमवर्क में करना है, इतना तो कर ही सकते हो, इतनी उम्मीद है हमने आपसे, मेरी उम्मीद पे खरे उतरना प्यारी। क्यों पापा परियों और मम्मी के मगर मच्छों, आप अगर नहीं किए तो यहीं से हम ये देख रहे हो समझावन दास रखे हुए हैं, यहीं से फेंक के मारूंगा, ठीक है। ये ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं इसका कमाल, आपको भी थोड़ा फील आएगा क्या होता है ये समझावन दास। चलिए तो देखो इसमें क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ। आपस में देखो ये 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम पहले समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C=C1 + C2 + C3, मतलब सबको बस जोड़ लेना है, हमें भिन्न में भी नहीं सॉल्व करना है। तो 10 10 जुड़ के 20 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये यहाँ पे, ठीक। तो ये और ये अब ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हो चुके हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 = 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो हम क्या करेंगे, 1/C = 1/10 + 1/20 + 1/10। तो 10, 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, 20 आएगा, ठीक है। और फिर 2 + 1 3 और 1 4, 4/20, 4/20, 4 1 जा 4, 4 1/5 और ये पलट देंगे 5। इसका आपका 5 माइक्रोफैरड का आंसर आएगा। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन आई थिंक 90% है कि आपका 5 माइक्रोफैरड ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चा हमारा ले लीजिए, हो गया। चलिए तो प्यारे साथियों अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सफ़र। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये बताइए। अगर अच्छा लगा हो प्यारे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू। खुश रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, खाते रहो।